मित्रों राधे राधे। मित्रों, मोक्ष और परम शांति के देवता गुरुदेव बृहस्पति महाराज 1 मई 2024 को मेष राशि से निकल करके वृष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और याद रखिए, मिथुन राशि वालों की वृष राशि जो पड़ेगी वो 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वां भाव स्वयं परम शांति और मोक्ष का ही है। तो परम शांति और मोक्ष के देवता बृहस्पति देव परम शांति और मोक्ष के 12वें स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं आपके वृष राशि में। अब इससे अच्छा सौभाग्य जो है वह आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम विचार करेंगे कि ये परम शांति और मोक्ष क्या है और इससे मिथुन राशि वालों को आखिरकार क्या क्या मिलेगा। क्या वास्तव में उनका जीवन 180 डिग्री बदल जाएगा, 180 डिग्री का टर्न होगा उनके जीवन में। क्योंकि मित्रों, कहा भी गया है, आपने सुना भी होगा कि गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, और जब आए संतोष धन सब धन धूर समान। तो कहते हैं जब संतोष धन आता है ना तो सभी धन धूर समान हो जाते हैं और वही धन आपको मिलने भी वाला है। तो ये सब कैसे होगा, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए और अंत तक देखिए, स्किप मत करिए। और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिए गए हैं। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मित्रों, हमको ये मालूम है कि 12वां भाव मोक्ष और परम शांति का होता है। और जैसा मैं बता चुका हूं कि 1 मई 2025 से गुरुदेव बृहस्पति कृतिका नक्षत्र में आपके 12वें भाव अर्थात वृष राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मई 2025 तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। तो आखिरकार आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आएगा? तो देखिए, जो सबसे बड़ा परिवर्तन मिथुन राशि के लिए है कि जब 12वें भाव पर गुरुदेव बृहस्पति विराजमान रहेंगे तो उनकी पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। उनकी पंचम जो दृष्टि है वह चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। अब चतुर्थ भाव भी सुख का और मन के सुख का होता है, वह भी परम शांति और मोक्ष का ही भाव है। तो यह बड़ा मन कांचन रूप कहलाता है, बिल्कुल सोने पे सुहागा कहलाता है कि बृहस्पति उस भाव पर दृष्टि आपके डालेंगे जो स्वयं आपके मानसिक सुख का है। अब यहाँ पर यह बात समझिएगा कि बृहस्पति जब इस भाव पर दृष्टि डालेंगे आपके चतुर्थ दृष्टि पर घर पर, तो ये भाव आपके भूमि भवन और वाहन के सुख का भी है। तो जो लग्जीरियस एक प्रकार से भौतिकवादी वस्तुएं आज के युग में मानी जाती हैं, वास्तव में उनमें भी वृद्धि होना बहुत ही आवश्यक है। याद रखिए, पिछले 5, 6, 7 वर्षों से क्या होता था, आपको कुछ मिल भी जाए, भौतिक वस्तुएं मिल जाएं, रुपया पैसा धन धान्य मिल जाए, उसके बावजूद भी खुशी नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि आप या तो व्याकुल रहते थे, या तो चिंतित रहते थे, या तो भयभीत होकर पूरा जीवन बिताते थे। हमेशा मन में चिंता, भविष्य की चिंता आपके मन में हमेशा जड़ें जमाए बैठी रहती थी। लेकिन चूंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके 12वें भाव पर आ गए हैं वृष राशि में, मोक्ष और परम शांति के भाव में और अपनी दृष्टि आपके सुख स्थान जो आपका चतुर्थ भाव है वहां पर डाल रहे हैं, तो अब ये मान करके चलिए कि जितनी व्याकुलता, चिंता, एक प्रकार से शोक आपके जीवन में था ना, वह सब कुछ अब चला जाएगा, वह बिल्कुल नहीं रह जाएगा। और आपके सबसे सुनहरे जो पल हैं वो आएंगे। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, चाहे मिथुन राशि की कुंडली हो या किसी भी राशि की कुंडली हो, हर भाव से चौथा भाव आपके सुख का भाव होता है। तो जब भी कभी आप किसी कुंडली का विश्लेषण करिए ना, चतुर्थ भाव को जरूर देखिए। क्योंकि याद रखिए, आपको दुनिया की सभी खुशियां मिल जाएं, लेकिन अगर चतुर्थ भाव आपका अच्छा नहीं है ना तो मन से सुख कभी फील नहीं होगा। आपने देखा होगा कुछ लोग महलों में रहते हैं, लेकिन वो लोग कितने दुखी रहते हैं, कई बार तो अपने जीवन को भी नष्ट कर लेते हैं। अब बताइए, महलों में जो व्यक्ति रहेगा, राजमहलों में रहेगा, उसको रुपया पैसा धन धान्य की कौन सी कमी है, लेकिन तब भी वो इतना दुखी क्यों रहता है? क्योंकि उसका चतुर्थ भाव डिफेक्टेड है, चतुर्थ भाव अच्छा नहीं है। और आपके लिए तो डबल गोचर हो रहा है। एक तो
12वां भाव जो शांति और मोक्ष का है, वहाँ पर तो बृहस्पति देव जा ही रहे हैं। वह अपनी अमृतमयी जो दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव पे भी डाल रहे हैं। तो गुरु की जो अमृतमयी दृष्टि है वह जब आपके चतुर्थ भाव पर जाएगी ना, तो जीवन में जो कुछ भी आपको लगा होगा, कभी आप संतुष्ट नहीं थे अपने जीवन से, हमेशा दुखी रहते थे, आपको लगता था कि बाकी तो सब रेस में मुझसे बहुत आगे निकल गए हैं, मैं तो बड़ा दुखी व्यक्ति हूँ, दीनहीन व्यक्ति हूँ, शायद मेरे जीवन में यही लिखा है, अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो सब चीज़ें आप भूल जाइए। अब गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी ना आपके चतुर्थ भाव पर, तो ये सारी चीजें आप, और मन में एक खुशी, एक परम शांति और एक संतुष्टि का जो अनुभव है वह आपके जीवन में अब आएगा कुल मिला के। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि गुरु कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे आपके, जब 1 मई 2024 को आपके वृष राशि में प्रवेश करेंगे और पूरा 1 वर्ष यहाँ पे रहेंगे। देखिए, कृत्तिका नक्षत्र एक प्रकार से सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य जो हैं गुरु के परम मित्रों में हैं। और जब सूर्य का प्रकाश या सूर्य की एनर्जी जो है वह अगर गुरु को मिल जाए ना, तो आप जानते हैं कि सुख और शांति कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी। क्योंकि सुख और शांति को बढ़ाने वाला जो नक्षत्र है वह कृत्तिका है। कृत्तिका में वह अपार ऊर्जा है, वह अपार ताकत है जो आपके कुल मिलाकर के शांति और सुख को कई गुना बढ़ा देगी। तो गुरु का कृत्तिका के नक्षत्र में जाना, 12वें भाव पर विराजमान होना और वहां से अपनी पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव में डालना, निश्चित तौर पर इससे अच्छा संयोग आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए, कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि महाराज जो आपने ये गोचर का फल बताया है, क्या ये 100% हमको मिलेगा? तो देखिए, 100% तभी मिलेगा जब आपकी दशा, अंतरदशा या बाकी परिस्थितियां सपोर्ट करेंगी। इसके लिए कुंडली का विश्लेषण जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु की क्या पोजीशन है, वो कहाँ पर बैठा है, आखिरकार किसकी दशा या अंतरदशा चल रही है, और गुरु आपकी जन्म कुंडली में किस नक्षत्र में बैठा है। जब इसका पूरा का पूरा विश्लेषण किया जाता है तभी जाकर ये मानकर चलिए कि एक सही फैसला आपको मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुंडली का विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि गोचर का जो लाभ है वह 25% तो आपको मिलना ही मिलना है, लेकिन 100% कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही इस बारे में टीका टिप्पणी की जा सकती है। तो मित्रों, आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो नंबर दिया गया है, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।